मार्वल स्टूडियोज का शी हल्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रहा है और सवाल ये है कि क्या ये देखने लायक है भी या नहीं। और इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। और कहानी ये है कि आपके शहर में एक छोटा सा नया रेस्टोरेंट खुलता है। आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़ में क्वालिटी है, सारी डिशेस लाजवाब हैं और देखते ही देखते शहर भर की भीड़ वहाँ जाने लगती है। रेस्टोरेंट को कमाल का फायदा होता है तो उसे अब ज्यादा सामान बेचना है, ज्यादा मुनाफा कमाना है, इसलिए ज्यादा बेचने के चक्कर में खाने की क्वालिटी गिर जाती है। लोग काफी वक्त तक वहाँ अच्छे खाने की उम्मीद में जाते रहे मगर फिर हार कर वहाँ जाना ही छोड़ दिया। और यही हाल इस वक्त मार्वल स्टूडियो का है और इस कहानी में वो रेस्टोरेंट मार्वल स्टूडियो ही है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बचपन से लेकर जवानी तक मार्वल स्टूडियो ने एक से बेहतर एक महान, एडवेंचरस और कमाल के सुपर हीरो दिए जो लाइफ का पार्ट बन के साथ चले। वो कैरेक्टर्स जो जाने कितने लोगों को उम्मीद देते हैं कि अच्छाई का रास्ता कितना मुश्किल सही पर हीरोज वही चुनते हैं, कभी हारते नहीं, अपने से पहले दूसरों के लिए जीते हैं। और वो निक फ्यूरी की फेमस लाइन है कि ये दुनिया जब तक घूम रही है हमारा मानना है कि ये यूं ही घूमती रहेगी। पर सवाल ये है कि क्या अब भी मार्वल की कहानियां वैसी ही हैं जैसे वो हुआ करती थी, या मुनाफे के लिए मार्वल भी उस रेस्टोरेंट की तरह क्वालिटी नहीं बस क्वांटिटी को देख रहा है। वांडा विजन से जो टीवी शो की शुरुआत मार्वल ने की थी वो बुरी नहीं थी। लोकी और मून नाइट भी एक अच्छी कहानी के रूप में देखे जा सकते हैं, पर बाकी शो बस एवरेज बन के रह गए जिन्हें बस इसलिए देखा गया कि उन्हें मार्वल स्टूडियो ने बनाया था। क्या किसी और प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें बनाया होता तब भी हम उन्हें उतना ही देखते। और हद तो तब हो जाती है जब मार्वल शी हल्क को इंट्रोड्यूस कर रहा है पर उसे डेयरडेविल के नाम पे बेच रहा है। और शी हल्क की बात करूं तो अपने सेकंड लास्ट एपिसोड तक यानी डेयरडेविल के आने तक ये बिल्कुल साधारण शो है या उससे भी नीचे है। और अब आप अपने पॉपुलर कैरेक्टर डेयरडेविल, जिसे नेटफ्लिक्स ने पॉपुलर किया है, के कैमियो से शो को बचाना चाहते हैं। और मैं शी हल्क में डेयरडेविल को देखने से अच्छा नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल के पुराने एपिसोड देखना पसंद करूंगा। मुझे याद है जब नो वे होम में डेयरडेविल की एंट्री हुई थी तो लोग जितना चिल्लाए वो टोबी और एंड्रयू की एंट्री से बिल्कुल भी कम नहीं था, और कहीं तो शायद उससे ज्यादा भी। और इन सब के बाद नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल को हमने जैसा देखा है, अब उसे ऐसे शो, ऐसी दुनिया में देखना जहां कोर्ट रूम ड्रामा से लेकर लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स एक मजाक हैं। हल्क का जानी दुश्मन एबोमिनेशन जो एक खतरनाक मॉन्स्टर था अब साफ सुथरी जोक मारता है। जो दुनिया अपने आप को लेकर सीरियस नहीं है वहां डेयरडेविल को देखना उसके फैंस को क्यों ही पसंद आएगा। आई होप कि वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में डेयरडेविल को डेयरडेविल रहने देंगे, क्योंकि जैसा मार्वल ने हल्क और थॉर की कहानी को जरूरत से ज्यादा ह्यूमर डालने के चक्कर में मजाक बना के रख दिया है, ये दोनों एवेंजर उससे कहीं ज्यादा बेहतर और आइकॉनिक कहानी डिजर्व करते थे। अगर शी हल्क के शो को कंक्लूड करें तो उसकी कॉमिक बुक भी कोई बहुत ज्यादा आइकॉनिक नहीं थी, पर फिर भी अगर आप पैसा और समय लगाकर एक शो बना रहे हैं जिसे हम लोग अपना कीमती वक्त देंगे तो आप इसे और बेहतर बना सकते थे। हर महीने एक शो निकालने का कोई नियम तो नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हमें कोई इंडियन मूवीज या शो देखना है तो हम IMDb से लेकर रोटेन टोमेटो तक सारी रेटिंग चेक करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं और तब जाकर देखना शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने शी हल्क देख लिया, इट्स ओके, पर क्या आपने अमेजन प्राइम वीडियो पे सुजल, द वॉर्टेक्स देखा, या नेटफ्लिक्स पे डेली क्राइम या असुर या रट शासन जैसी मूवीज देखी? और अगर आप इनमें से कुछ मिस कर सकते हैं तो यकीन मानिए शी हल्क को देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।